Hello बच्चों, let's read our question and that is how was insulin obtained before the advent of rDNA technology, that is recombinant DNA technology, and what were the problems encountered? हमें बताना है कि जब तक rDNA टेक्नोलॉजी या फिर हम कहें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तब तक हम इंसुलिन कैसे ऑब्टेन करते थे और उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी। सबसे पहली चीज तो जब भी किसी हार्मोन के बारे में बात हो, हमें ध्यान रखना है कि हम क्यों उस हार्मोन के बारे में बात करें और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज से निकलता है, दैट इज बेसिकली द आइलेट ऑफ लैंगरहंस इन द पैनक्रियाज एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज, decrease the glucose levels in blood. Always remember whenever you talk about the hormone. नाउ हमें बताना है कि हम इंसुलिन ऑब्टेन कैसे करते थे। तो पहली चीज तो ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करना है, इसका काम है। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो ऐसे में पेशेंट बन जाता है डायबिटिक। तो अल्टीमेटली डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शंस चाहिए, अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर देम। सो उन डायबिटिक पेशेंट्स को हम कैसे इंसुलिन का इंजेक्शन देते थे बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। So earlier it was extracted from the pancreas of the slaughtered cattle and pigs. Earlier it was it was extracted, या फिर हम कहें कि हम बेसिकली उसको निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज, क्योंकि पेनक्रियाज में ही होता है इसीलिए पेनक्रियाज से निकाल रहे हैं। पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड, जो भी कैटल्स थे और पिग्स थे उनको स्लॉटर करके उनको किल करके ही वो जो हम कह सकते हैं इंसुलिन है बेसिकली जो पैनक्रियास से मिल रहा है, वो हम इस तरीके से निकालते हैं। क्योंकि होता क्या है, देर इज नो अदर वे कि हम ठीक है कोई और वे से इंसुलिन को हम जनरेट कर सकते हैं। राइट नाउ वी कैन डू दैट बट बिफोर देन ऐसा नहीं कर सकते थे। बट प्रॉब्लम इस इंसुलिन के साथ ये थी कि ये हर इंसान को सूट नहीं करता है। और ये रीजन सिंपल ऐसा है कि दिस इंसुलिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नेचुरल इंसुलिन, क्योंकि यहाँ पे स्पीशीज चेंज हो गई, प्रॉब्लम ये थी। सो दिस इंसुलिन कॉज्ड सम पेशेंट्स टू डेवलप some patients to develop एलर्जी। कुछ पेशेंट्स में एलर्जी होने लगती थी जैसे ही इंसुलिन दिया जाता था, और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती थी लेकिन फिर भी हो जाती थी उनमें। अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू दिस, टू द फॉरेन प्रोटीन, क्योंकि राइट नाउ वो तो बॉडी का इंसुलिन है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात वो उस स्पीशीज का इंसुलिन भी नहीं है, वो किसी और स्पीशीज का इंसुलिन है। तो ऐसे में पहले जब इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते थे तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन होती थी, एंड दैट इज वाई पीपल आर वेरी मच अफ्रेड टू टेक सच इंजेक्शंस। क्योंकि जब हम देखते हैं कि दैट देयर आर सो मच रिएक्शंस जो कि हो सकती है, तो फिर पीपल आर आल्सो अफ्रेड एज वेल। राइट नाउ व्हाट वी कैन डू इज हम सिंपली इंसुलिन का जो भी डीएनए होता है, जेनेटिक सीक्वेंस होता है, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बना लेते हैं। बट बिफोर देन, बिकॉज हमें यही आंसर करना है कि क्या प्रॉब्लम इनकाउंटर होती थी, तो मेजर प्रॉब्लम तो ये थी कि भाई हम एक एनिमल को किल कर रहे हैं, पहली बात तो ये, जस्ट बिकॉज कि हमें वो इंसुलिन चाहिए टू सेव सम ह्यूमन। ठीक है, हमने उस चीज को जस्टिफाई कर लिया कि दैट ओके वी हैव दिस ब्रीड, वी हैव दिस एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल, बट स्टिल वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी, उस एनिमल को स्लॉटर करने के बाद भी क्या हो रहा है, हम उसका यूज जो है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे, हम उसका जो एक एडवांटेज है वो नहीं ले पा रहे। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वर एनकाउंटर्ड। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।